हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डाइजेस्ट। माय नेम इज़ अपर्णा अमन। इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो विषय है अंटार्कटिका's emperor penguins may go extinct by 2100। एक और चिंताजनक स्थिति पूरे विश्व के लिए, जहां अंटार्कटिका में पाए जाने वाले कई सारे जो प्रजाति हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है। और उन्हीं में से एक प्रजाति है इम्पेरर्स पेंगुइन, जिनका ऐसा कहा जा रहा है कि 2100 ईस्वी में ये समाप्त हो जाएंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। अंटार्कटिका के बारे में अगर मैं कहूँ तो हम जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है बर्फ़ से घिरा एक क्षेत्र है, लेकिन लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की वजह से इसकी जो बर्फ़ की परत है और जो बर्फ़ का जमाव है वो पिघल के धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले जो इसकी आखिरी बर्फ़ की सिली भी थी वो समय से काफ़ी पहले पिघलना शुरू कर दी है। आइए देखते हैं कि अंटार्कटिका में क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के नतीजे क्या क्या देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अगर ऐसा कहा गया है कि कंजर्वेशनरी मेजर्स नहीं इस्तेमाल किए गए तो अंटार्कटिका की 97% जो पॉपुलेशन है लैंड बेस्ड स्पीसीज की, मतलब जो अंटार्कटिका की सतह पर रह रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और इनमें एक मार्जिनल डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर अंटार्कटिका की बात करें तो ये काफ़ी अपने तरह का एक यूनिक क्षेत्र है प्रजातियों के केस में, जहाँ कई सारे विशिष्ट पौधे और एनिमल जो जीव हैं, इन दोनों की प्रजातियां मिलती हैं। और ये ऐसी प्रजातियां हैं कि जो केवल ठंडे और सबसे ज़्यादा बर्फीले तूफान, यहाँ तक कि विश्व की सबसे ऊंची सूखी जगह पर ये रह सकते हैं। और ऐसे स्पीसीज अंटार्कटिका में 2 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, फिर मॉस है, लाइचेंस हैं, कई तरह के माइक्रोब्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें ब्रीडिंग सी बर्ड्स हैं। इस तरह के कई सारे स्पीसीज मिलते हैं जिन सभी के जो एक उनकी संख्या है उस पर खतरा मंडरा रहा है। अब ये एनिमल्स का जो खतरा मंडरा रहा है अभी, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक क्राइसिस को ही दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अगर सबसे खराब केस देखे ग्लोबल वार्मिंग का तो अंटार्कटिका में यह है कि उसकी आइस की जो परत है, जो एरिया है जो बर्फ से ढका है, वो तेजी से कम होता चला जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी प्राकृतिक घर हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स के, वो नष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी संख्या भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब एम्पेरर पेंगुइन्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2100 तक बिल्कुल वर्स्ट केस होगा ग्लोबल वार्मिंग का और ये इनकी संख्या जो है खत्म हो जाएगी। और एक ये मात्र स्पीसीज है अंटार्कटिका का जो इस तरह के जिनके फेट हो रहे हैं, जिनका भविष्य जो है इस तरह के कगार पे पहुंच गया है। ठीक है, यही नहीं, नेमाटोड वर्म जैसे कि स्कॉटेनमा लिंडसे, इन पर भी जो है इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है जो कि अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। अब इन पर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं नेमाटोड वर्म, ये ड्राई सॉइल में रहते हैं और आइस जितना ज़्यादा मेल्ट हो रहा है इसकी वजह से सॉइल का मॉइस्चर इंक्रीज करता जा रहा है। सो आने वाले दिनों में सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज होने के कारण जो है ये जानवर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अंटार्कटिका एक ऐसे वर्ष पे आ गया है जहां उसकी जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खतरे में है। धन्यवाद।